आज हम लोग भूगोल सीखने का प्रयास करेंगे कि भूगोल क्या होता है और भूगोल हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आ जाए आसानी से, और क्यों पढ़ना चाहिए। इन तीनों प्रश्न का उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ज्योग्राफी जो है, भूगोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। और ज्योग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है जियो, एक होता है ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। मतलब पृथ्वी की सतहों का अध्ययन करना ही भूगोल होता है। पृथ्वी की सतहों का मतलब क्या हुआ है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व दिख रहा है, और एक प्रकृति और मानव एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, किस प्रकार से एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन किस में करेंगे, हम लोग भूगोल में करेंगे। अब है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक और मानवीय तत्वों के आधार पे इस भूगोल को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं भौतिक भूगोल, एक को बोलते हैं मानव भूगोल। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल में क्या आएगा कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। प्राकृतिक तत्व का मतलब ये होता है कि ऐसा तत्व जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग प्राकृतिक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जो भी स्थल मंडल है, जल मंडल है और वायुमंडल है और जैव मंडल है, इन सब का निर्माण किसने किया है, तो प्रकृति ने किया है, हम सब ने नहीं किया। मतलब समाज में कोई व्यक्ति या कोई भी साइंटिस्ट इसका निर्माण नहीं किया है। इस सब का निर्माण किसने किया है, तो प्रकृति ने किया है। तो इस सबको का जब इन सब का अध्ययन करते हैं भूगोल की शाखा में तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं। जबकि मानव भूगोल में क्या होता है, बोले भौतिक भूगोल को ही थोड़ा बढ़िया से देखते हैं। तो अब अभी मैं बोला कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का अध्ययन करते हैं। बस समझते हैं कि स्थल मंडल होता क्या है। तो स्थल मंडल का मतलब क्या है, मान लीजिए पूरे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सरफेस पे जो सतह है तो आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत बड़े भाग पे क्या होगा, ये ठोस भाग होगा जिसपे कोई भी जो है व्यक्ति या जो भी जानवर है इस पे निवास करता है, इस पे रहता है। इस ठोस भाग को क्या बोलते हैं, हम लोग स्थल मंडल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, जल मंडल क्या होता है, आप देखोगे कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे क्या होता है, बहुत बड़े भाग पे क्या होता है, आपको जल देखने को मिलता है, जलाशय देखने को मिलता है आपको। तो ये जो जल जो पूरी पृथ्वी को घेरा हुआ है, ये भाग जब इस भाग को क्या बोलते हैं हम लोग मेनली, तो जल मंडल कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायु जो है, और समझते हैं कि वायु क्या होता है। वायु जो है मेनली विभिन्न प्रकार के गैसों की मिश्रण होती है, जिसमें हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के गैस क्या होते हैं मिलकर वायु का निर्माण करते हैं। और ये वायु क्या होती है, मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की ये पृथ्वी है, तो वायु क्या होती है, इस पृथ्वी को चारों तरफ से क्या होती है, घेरी होती है। क्या होती है, चारों तरफ से इसको घेरी होती है। तो इस घिराव को जो पृथ्वी के क्या चारों तरफ फैला हुआ है, जब इसका मेनली जो फैला हुआ है इसी घिराव का बोलते हैं हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग जैव मंडल। तो जैव मंडल में क्या होता है कि जहाँ पर स्थल, ये स्थल है, ये हमारा जल है, ये हमारा वायु है। बोलेंगे पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर आपको स्थल का भी भाग दिख जाए, जल का भी भाग मिले और क्या है, वायु का भी भाग मिले। तो आपको दिख, यहाँ जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, तीनों में क्या है, कॉमन है। क्या ये कॉमन है, जहाँ पर तीनों चीज़ का है, स्थल, जल और वायु, तीनों चीज़ का यहाँ पर सम्मिलित रूप से मिल रही हैं। तो इसी घिराव को क्या बोलते हैं हम लोग, जैव मंडल कहते हैं। इस जैव मंडल में जितने भी आपको क्या होते हैं लिविंग थिंग होती है, क्या होते हैं यहाँ पे ही निवास करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या जीने के लिए क्या है, पानी भी है, जल भी है, और सांस लेने के लिए क्या है, यहाँ पे वायु भी है ना। इसी कारण से क्या होता है, जैव मंडल का है एक बहुत क्या होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है किसका, हमारे ज्योग्राफी का। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि मानव भूगोल क्या होता है। तो मानव भूगोल में
या सिंपली क्या है, मानव और भूगोल, मानव का भूगोल, मतलब मानव जो है पृथ्वी के सतह पे कौन कौन से वस्तुओं का निर्माण किया है उसका अध्ययन करना ये मानव भूगोल कहलाता है। इस एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि मानव ने क्या किया, विभिन्न प्रकार के सड़क बनाया है, विभिन्न प्रकार के का यातायात बनाया है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक नियम कानून बनाए हैं, है ना। विभिन्न प्रकार का होते हैं, अपने सीमाओं को बांटे कि नहीं ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा सीमा है, ये मेरा सीमा है। तो इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो क्या होता है, मानव भूगोल में आता है। तो देखते हैं इसको थोड़ा और ठीक से देखते हैं इसको कि क्या होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में मेनली आप पढ़ोगे सड़क के बारे में, सड़क क्या होता है, दूसरा पढ़ोगे अधिवास के बारे में, अधिवास, जनसंख्या पढ़ोगे कि जनसंख्या क्या होती है, चौथा इसमें पढ़ोगे, बहुत सारे इसमें बहुत टॉपिक को पढ़ने को मिलेगा मानव द्वारा। मानव ने बहुत कुछ निर्माण किया है, इन सब का जो अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। अब इसमें ये नहीं पढ़ेंगे मानव इसको निर्माण किस प्रकार से किया, मेनली पढ़ेंगे कि अलग मानव ये स्थान अलग है, ये स्थान अलग है, ये स्थान अलग है, ये स्थान अलग है। तो इस अलग अलग स्थान पे जो भी मानव के क्रियाकलाप, जो भी मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं पाई जा रही हैं, यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं हैं, यहाँ पर कैसा घर है किसी व्यक्ति का, यहाँ पे कैसा घर बना हुआ है, यहाँ पर कैसा, मतलब अलग अलग स्थानों पे जो है मानव अपना किस प्रकार से क्रियाकलाप कर रहा है, किस प्रकार से अपना घर बनाया है, अलग अलग स्थानों पर मानव की जनसंख्या कितनी है। जब इस सब का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है।